સોરી. આવી ગયા બધા? અનિલભાઈ આવી ગયા? સરસ. પ્રસાદજી आओ. संचिता, बाकी सारा सोलपुर परिवार, क्या बात है, सब बैठ चुके हैं. अभी મારા બધા સગા સંબંધીઓ તમે भी આવી ગયા? સરસ. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो भी आज परफॉर्मर्स है उनके सारे फ्रेंड्स, वेल विशर्स, क्या बात है, वेरी नाइस, सभी आ चुके हैं. आप सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, आज के आने की एक्साइटमेंट में कल पूरी रात नींद नहीं आई, उसकी वजह से सारे काम पीछे धकेलते गए, पोस्टपोन होते गए और खाने में देरी हो गई. और मैंने कहा कि फटाफट खाना खा लेता हूँ, डिनर कर लेता हूँ ताकि एक सेकंड मिस ना हो. क्योंकि मित्रों आज जो गाने हैं और जो हमारा कलेक्शन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है. आपको भी कहता हूँ मैं कि जल्द से जल्द अपना काम निपटा ले. और देखिए मैं पहले से कहता आया हूँ, ये एंकरिंग में ये मिस्टेक होती रहती है, बिकॉज एंकरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. मेरा दिल जो है ना वो सिर्फ आपके प्यार का दीवाना है. देखा, मैंने कहा था मुझे एंकरिंग वेंकरिंग कुछ आती नहीं है. सेंड्रा जी आपके लिए प्लेटफॉर्म बन गया. ये मेरा दिल जो प्यार का दीवाना है, एग्जैक्टली यही अगला गाना है. तो मैं यहाँ पर निमंत्रित करना चाहूँगा सेंड्रा जी को. सेंड्रा गोम्स, काफ़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, काफ़ी एक्सप्रेसिव होकर वो गाना गाती है. और जैसे मैंने कहा मेरा काम तो हो गया, गाने का प्लेटफॉर्म बन गया और हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे. गाना कौन सा है? ये मेरा दिल प्यार का दीवाना.
आर.डी. बर्मन, हमारे अपने पंचम दा। उनकी विशेषता थी कि उनके गानों में या उनकी प्रस्तुतियों में वो एक्सपेरिमेंट करते थे काफ़ी अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। या तो गाने में एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को वो डोमिनेटेड बना देते थे, यानी कि उसकी पूरी गाने में वो इंस्ट्रूमेंट हमें सुनाई दे, या उस इंस्ट्रूमेंट का अलग तरह से इस्तेमाल करना। वैसा ही कुछ हमें इस गाने में देखने को मिलता है। मूवी है पराया धन। इस मूवी के भी सारे गाने सुपरहिट रहे हैं, लेकिन ये जो गाना है उसका जो पिक्चराइजेशन किया गया है राकेश रोशन जी पे, वो घोड़ा लेकर जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। आजकल का जो हमारा ज़माना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, वो सबके लिए शायद ये कॉमन होगा, लेकिन उस टाइम पे किसी लड़की से, किसी को ऐसे खास विशेष व्यक्ति से मिलने जाना के एक्साइटमेंट बहुत ही अलग होती थी। और उसी एक्साइटमेंट को प्रदीप जी शिंदे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और बहुत अच्छा गाना है। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। क्या बात है, फील कीजिए इस गाने को, इस पिक्चराइजेशन का इमेजिन कीजिए, आर.डी. बर्मन का माउथ ऑर्गन, उसे एंजॉय कीजिए। चलिए सुनते हैं ये एक्साइटेड गाना, आज उनसे पहली मुलाकात होगी। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। अरे अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। मिलते ही उनसे नजर हाय दिल में एक बेकरार सी दिन रात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। उनके होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होगी रिमझिम बरसाते। अरे खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होगी रिमझिम बरसाते।
रहेगी अगर साथ होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। अरे बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। क्या हाल होगा मेरा कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की बारात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। स्वागत करते हैं मेहुल बारोट जी का। मेहुल जी जो गाना लेकर आ रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो एक खूबसूरत श्रद्धांजलि है हम सबके चहीते, सबके प्रिय सुशांत सिंह राजपूत के लिए। इसी वर्ष कुछ कारणवश वो हमें छोड़कर चले गए, सदैव छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो एक चित्रपट हमें दिया है, एक फिल्म दी है, काफ़ी खूबसूरत थी, केदारनाथ। और उसी केदारनाथ मूवी से मेहुल जी गाना लेकर आ रहे हैं। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है, सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक अच्छा मंजा हुआ कलाकार, केदारनाथ जैसी पवित्र लोकेशन, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, और अमित त्रिवेदी का कंपोजिशन। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि अमित त्रिवेदी को आज के ज़माने में कई लोग ओरिजिनल कंपोज़र इस नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी सारी कंपोजिशंस, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनकी सारी कंपोजिशंस, सारी रचनाएं प्योर 100% अलग होती है, 100% ओरिजिनल रहती है। तो इस परफेक्ट कॉम्बो का जो गाना निकल कर आ रहा है, जान निसार, वो भी बहुत खूबसूरत है। आइए आप और हम सब मिलकर इस खूबसूरत नगमे को सुनते हैं। जानिसार है जानिसार, तेरे प्यार पे मेरे यार, जानिसार है ओ। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है।
तो आ, मैंने निभाया है करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा हो यारा, तेरी बेरुखी से बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, क्यों इतना हुआ है तो खफा, है जिद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सार है चलिए ये खूबसूरत सी रैना को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गाना, वही कंटिन्यू जो खूबसूरत मूवी थी अभिमान, उसको लेकर आ रहे हैं हमारे फेवरेट जयश्री जी और महेंद्र जी। और आज की मेरी और आपकी जो परिस्थिति है उसके ऊपर आधारित ये गाना है। स्टोरी लाइन से मत जोड़ना, स्टोरी लाइन कुछ और हो सकती है, लेकिन जो गाने की पहली लाइन है या गाने का हम कह सकते शीर्षक है, तेरे मेरे मिलन किए रहना। हम सभी परिवार है, हम सभी मित्र है, एक साथ बैठकर, भले अपनी अपनी जगह पर, लेकिन एक साथ बैठकर इस मिलन को एंजॉय करते हैं, इस गैदरिंग को एंजॉय करते हैं। तो इसी मिलन की रहना को और खूबसूरत बनाने के लिए और हम सबको फिर से मिलाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महेंद्र जी को और जयश्री जी को फिल्म अभिमान से गाना लेकर। तेरे मेरे मिलन की रहना, वो तेरे मेरे मिलन की रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, कभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो देखो तेरे मेरे मिलन की रहना। जैसे मेरे चंदा बादल में खेलेगा वो तेरे आंचल में, देखो ना
तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा पद भरी रातों से तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा पद भरी रातों से सुनी सी धड़कन बलवा भरूंगी तेरा नई अदा से सताएगी नई अदा से सताएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना तेरे मेरे मिलन की रैना नया कोई गुल खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी कभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना तेरे मेरे मिलन की रैना। सुपरस्टार राजेश खन्ना, उन्होंने अपने गीत से हमें ये समझाने की कोशिश की थी कि ज़िंदगी कैसी पहेली है। उसी ज़िंदगी को, उसी पहेली को फिर से एक बार सुलझाने की कोशिश करने के लिए रेखा जी आई, सुनिधि चौहान की आवाज़ आई और बहुत ही अच्छी मूवी परिणीता आई। परिणीता मूवी में ये जो गाना है कैसी पहेली है जिंदगानी, बॉलीवुड के उस एक एक्सपेरिमेंट को बताती है जहाँ पर उन्होंने जैज़ म्यूज़िक फॉर्म का उपयोग किया है और फ्यूजन करने की कोशिश की। हमारी भारतीय भाषा हिंदी और पाश्चात्य संस्कृति का जैज़ म्यूज़िक उन्होंने अच्छा संयोजन किया और काफ़ी ब्यूटीफुल कंपोजिशन बन के आया है। हम सभी वो गाने को बार बार सुनते आए हैं। गाने के जो एक्सप्रेशंस है लाजवाब। उसी एक्सप्रेशन की आशा करते हुए मैं नेहा शाह जी को यहाँ आमंत्रित करूँगा और चलिए एंजॉय करते हैं कैसी पहेली है जिंदगानी।
संदीप शिवालकर जी, मोस्ट वेलकम। आप मुझे पास्ट में लेकर चले गए। देखिए, आपके और मेरे बीच की बात है। हाँ, ये जो गाना संदीप जी लेके आ रहे हैं, बप्पी दा कंपोजिशन, काफ़ी ब्यूटीफुल है, किशोर दा ने गाया है। और इंसिडेंट के धैर्य में बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा वैसे सीक्रेट रहेगा। हाँ, फेसबुक का ज़माना था पहले, मतलब कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप फेसबुक से बात कर सकते थे, स्मार्टफोन था नहीं। और वो मेरी कॉलेज लाइफ, तो किसी एक कन्या से बहुत खूबसूरत थी, याद मत दिलाओ, तो इससे बात कर रहा था मैं, और अचानक से कहने लगी, ये गौरव आपका नंबर दो। और ये गाना मेरे दिल में चलने लगा। एक बार जो नंबर टाइप कर रहा हूँ और गाना कर रहा हूँ, हाँ पहली बार। दोस्त पूछ रहे क्या हुआ, बोला रुक जा, नंबर गया है। शाम को फ़ोन आता है, मीठी आवाज़ में मुझे कहती है, गौरव सर आपको लोन चाहिए। क्या बताओ अभी इसके बाद आपको, वो सब छोड़ते हैं। लेकिन संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये मीठी मीठी यादें वहाँ तक आप मुझे लेकर गए। और एक गाना बेहद खूबसूरत है, बप्पी दा का, जैसे मैंने कहा बहुत ब्यूटीफुल कंपोजिशन है। आप और मैं सब मिलकर पहली बार नहीं, बार बार ये गाना एंजॉय करेंगे। हाँ, पहली बार। पहली बार, हाँ पहली बार, एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली, अरे हाँ, पहली बार, हाँ पहली बार, एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली, अरे हाँ, पहली बार। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल खो गया। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल खो गया। चुपके से वो पहलू में आ, चुपके से वो पहलू में आ, बोली मुझे यारे आ, पहली बार, हाँ पहली बार, एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली, अरे हाँ, पहली बार। आँखों में अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है। नशा आँखों में अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है। साथ है वो, पास है वो, साथ है वो, पास है वो, आज नहीं नारे ना, पहली बार, पहली बार, एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली, अरे हाँ, पहली बार।
सांसों में सांस जब मिल जाएगी, कली सपनों की खिल जाएगी। सांसों में सांस जब मिल जाएगी, कली सपनों की खिल जाएगी। कल का मुझे याद नहीं, कल का मुझे याद नहीं, आज की बात वारे वाह। पहली बार, पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली अरे हाँ। पहली बार, पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली अरे हाँ। पहली बार। आइए मकरन जी, बहुत बहुत स्वागत है। व्यक्तिगत रूप से मकरन जी, आपका नाम मुझे बहुत पसंद है और आपके नाम के हिसाब से आपने आज काम किया है। दो अलग अलग कंट्रोवर्सीज है। कई लोग कहते हैं कि जो फूलों में से सुंदर मीठा रस निकालता है वो भंवरा, उसे मकरंद कहते हैं। कई लोग उस रस को ही मकरंद कहते हैं। खैर, हमें रस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जो वो मीठा रस चुन के निकालना, उसी तरह मकरंद जी आपने भी बहुत ही अच्छा गाना चुन के लिया है। और हेमंत कुमार जी का कंपोजिशन, हेमंत कुमार जी का कंपोजिशन की स्पेशलिटी ये है कि उनका म्यूज़िक, उनके राग कुछ इस तरह से होते थे कि वो पर्टिकुलर क्लाइमेट को, पर्टिकुलर सिचुएशन को हमारे सामने क्रिएट करने की क्षमता रखता था। वैसा ही बहुत खूबसूरत सा गाना वो शाम कुछ अजीब थी खामोशी मूवी से। वो शाम भी बहुत अच्छी थी, ये शाम भी बहुत अच्छी है। तो आप सब मिलकर और मैं भी आपके साथ बैठकर इस अजीब शाम को खूबसूरत बनाता है। मकरंद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आपका। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो गल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो गल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने तू
नसीब है दबी हुई सी चाह में मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है वो गली पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी हमारी अगली सिंगर एक खूबसूरत सा सवाल लेकर हमारे सामने आ रही है। गाना हम सुनते आए हैं, सुंदर एक कंपोजिशन है, अच्छी मूवी है मुकद्दर का सिकंदर। काफ़ी कॉन्सर्ट्स में, काफ़ी प्रोग्राम में हम ये गाना सुनते हैं। राखी जी पे पिक्चराइज किया गया है। लेकिन शिल्पा पगारे जी जो हमारे सामने आज आएगी, ये इस गाने को सवाल के स्वरूप में ला रही है। उनका एक ही सवाल है कि मैं ये गाना गाऊंगी, आप सभी को उसका जवाब देना है। क्यों? क्योंकि गाना खुद एक सवाल है और मीठा सवाल है कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आज हम सबको डॉक्टर बनना है, दिल का डॉक्टर, और शिल्पा जी को बिना जवाब मिले यहाँ से नहीं जाने देना है। शिल्पा पगारे जी, आइए खूबसूरती से अपना सवाल पूछिए। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग एंड गिव हर द आंसर। दिल तो है दिल, दिल का
एक ज़माना था वेटरन एक्टर जॉय मुखर्जी का। उनको भी आप देखिए, उनके जो गाने थे या फिर वो जो फिल्म में काम करते थे, उनके गाने लगभग सुपर हिट होते थे। जैसे अभी इमरान हाशमी के गाने सुपर हिट होते हैं, वैसे जॉय मुखर्जी के सॉन्ग सिलेक्शन काफ़ी अच्छे थे। और उसमें भी जो अगला गाना लेकर आ रहे हैं, ओपी नायर साहब की कॉम्पोजिशन है। खूबसूरत शब्दों के साथ ये गाना फिल्माया गया है और इसको मैं थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता के साथ जोड़ सकता हूँ। गीत के बोल बहुत अच्छे हैं कि दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा। यानी यहाँ पर जो रचनाकार है, जिन्होंने गाने की रचना की, वो यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको प्रेम को, प्यार को महसूस करना हो तो दिल की आवाज़ सुननी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा। आसपास में जो भी इल्यूजन्स है, आसपास की जो भी भौतिक चीज़ों है, उसको हटाकर, वो बादलों को छान कर दिल की आवाज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ही प्रेम की वास्तविकता पता चलेगी। क्या बात कही है। बात को रहने देते हैं। कमलेश जी राजपूत को यहाँ बुलाता हूँ मैं। काफ़ी अच्छे सिंगर से वो भी, और गाने को बहुत अच्छी तरह से न्याय देकर, शब्दों को न्याय देकर गाते हैं। बहुत बहुत तालियों से हम स्वागत करेंगे कमलेश जी राजपूत का। दिल की आवाज़ सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरफ के ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरफ के ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ सुन नजर देख ले, नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। झूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। उठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा। मेरी नज़रों की तरफ के ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ सुन वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। छोड़ के साया चला जाता है। दिन भी निकलेगा, दिन निकलेगा, कभी रात के आने पे न जा। मेरी नज़रों की तरफ के ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ सुन हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ। एक रोज़ दिखाऊंगा तुझे, गुनाही पे मोहब्बत की बुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, एक रोज़ दिखाऊंगा तुझे, गुनाह
दोस्तों 90 के दशक में एक सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी जिसकी कहानी काफ़ी फ्रेश थी और उस कहानी के ऊपर जो पिक्चर बनी वो लगभग 23 साल तक एक थिएटर में चली है। मराठा मंदिर, जी मराठा मंदिर में 23 साल यानी कि लगभग 1200 हफ्ते इसकी स्क्रीनिंग हुई है। और ये मूवी का जो ये गाना अभी वंदना जैन जी लेकर आ रही है वो उस टाइम की सभी लड़कियों के दिमाग में रहता था, अपने सपनों के राजकुमार को याद करते हुए, या उसका सपनों का राजकुमार आएगा, उसे छेड़ेगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। उसके लिए ये गाना लगभग सारी लड़कियां उस वक्त गाती थी और वो कैसेट्स का ज़माना था। तब हम जाकर दुकान में से एक पर्टिकुलर फिल्म की कैसेट लाते थे। आज के जैसा नहीं था MP3 में डाउनलोड किया, पेन ड्राइव से यूज़ किया। एक शौक़ था, मेरा व्यक्तिगत रूप से भी शौक़ था कि जो मूवी रिलीज़ होती है उस मूवी के गाने के लिए कैसेट्स लेके आइए। और आप में से भी कई लोगों के पास आज के टाइम में वो कैसेट्स रहेगी। तो 90s का दशक ऐसा था, बहुत मस्ती भरा था और उसी मस्ती के साथ वंदना जैन जी गाना लेकर आ रही है मेरे ख्वाबों में जो आए।
ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने की एक बहुत ही अच्छी मूवी थी पूर्णिमा। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे इसमें, म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी, सिंगर्स मुकेश जी, लता जी। अब एक्टर और एक्ट्रेस देखिए, धर्मेंद्र, गैस कीजिए, मीना कुमारी जी, बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन से। अभी धर्मेंद्र जी के जितने गाने हैं मोस्टली रफ़ी जी ही गाते थे, लेकिन इस मूवी में धर्मेंद्र को आवाज़ दी है मुकेश जी ने, उनके एक्ट्रेस है मीना कुमारी जी। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है म्यूजिक डायरेक्टर्स का, सिंगर्स का, एक्टर्स का। और गाना जो लिखा गया है, हम सफ़र मेरे हम सफ़र, कविताओं के रूप में पहले गाने लिखे जाते थे। तो ज़्यादा वक्त जाहिर नहीं करेंगे और इसके ऊपर बोलने के बदले मैं चाहूँगा कि इस कविता को, इस गाने को सुने, उसके शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। देवयानी जी को मैं आग्रह करूँगा, देवयानी देसाई आइए और इस सुंदर गाने को सुंदरता से प्रस्तुत कीजिए। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर में हम सफर। आँख ने शर्मा के कह दी, दिल के शर्माने की बात, एक दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात। प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम सफर मेरे हम सफर।
1975-76 वो ऐसा समय रहा है जब किशोर कुमार जी की प्रसिद्धि आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। और उसी दरमियान एक खूबसूरत सा विषय लेकर एक मूवी बनी थी बालिका वधू। और बालिका वधू में एक्टर भी काफ़ी अच्छे थे, सचिन जी, और मतलब कह सकते हैं म्यूज़िक आर.डी. बर्मन का। और ये जो पर्टिकुलर गाना नरेंद्र प्रजापति जी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वो गाना काफ़ी ठहराव वाला गाना है और खूबसूरती से गाया गया गाना है, जिसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ना पड़े। आर.डी. बर्मन ने जब ये गाना कंपोज किया तभी एस.डी. साहब, मतलब उनके फादर, उनके पिताजी, उनकी भी कुछ पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है गाने में, आपको समझ में आएगा। और एक राज की बात अगर किसी को पता ना हो तो किशोर कुमार की प्रसिद्धि के समय ये गाना एक्चुअली गाया है अमित कुमार जी ने। जी बराबर वही गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं, अपने अंदाज में लेकर आ रहे हैं नरेंद्र प्रजापति जी। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदियाँ, ये रेना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रेना और तुम। ओ माझी रे जयो पिया के दे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को कितने ताकते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रेना और तुम। तुम बिन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ तूने भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम बिन सबको छोड़ के कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रेना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रेना और तुम। थैंक यू। 1950 या 1960 का जो दशक था, उसमें अगर कहे तो सही मायने में ग्रेसफुल
या गुजराती शब्द है जाजरमान, ऐसी जिसकी पर्सनालिटी थी। सुंदर, सच में सुंदर, जिसके आज की युवा पीढ़ी भी दीवानी है, ऐसी खूबसूरत अदाकारा मधु बालाजी उस वक्त पिक्चरों में हम कह सकते हैं कि लगभग राज करती थी। अपने आंखों के एक्सप्रेशन से गाना गा लेना, लिपसिंग से तो गाना गाते ही है सभी, लेकिन वो गाने के शब्दों को आंखों से भी एक्सप्रेस करना मधु बालाजी की खासियत रही है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हेमा खन्ना जी को मैं यहाँ पर इनवाइट करूँगा। बहुत ही अच्छी इनविटेशन वाला गाना लेकर मधु बालाजी ने जो एक्सप्रेशन के साथ इनवाइट किया है इस गाने में सबको के आइए मेहरबा, कौन नहीं जाना चाहेगा। हेमा जी, आशा करता हूँ उसी न्याय के साथ आप सबको इनवाइट करेंगे और आपकी इनविटेशन पे हम ज़रूर आएंगे। फिल्म हावड़ा ब्रिज से गाना लेकर आ रही है आइए मेहरबा, हेमा खन्ना जी। मित्रों,
अल्पविराम की तरफ बढ़ते बढ़ते, अल्पविराम की तरफ यात्रा करते करते हम एक बहुत ही सुंदर गाने की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये गाना तो खूबसूरत है ही, लेकिन ये गाना जो पिक्चर से लिया गया है वो पिक्चर का नाम ही बहुत अच्छा है, परिचय। परिचय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। परिचय का हमारे जीवन में प्रभाव भी काफ़ी गहरा होता है। हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिनसे हमारा परिचय होता है, जैसे आपका और मेरा हुआ है, वो काफ़ी एक अच्छी मेमोरीज दे के जाता है, एक काफ़ी अच्छा सहारा दे के जाता है इस यात्रा को बहुत अच्छे से जीने के लिए। दोस्तों, मैं गाने पे आ रहा हूँ। गाने के बोल भी ऐसा ही कुछ है कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। वैसे ही हमें इस जीवन की यात्रा को चलते जाना है। एक अच्छा नियम याद रखिए, जब भी हम प्रवास करते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तब हमें डेस्टिनेशन की जगह वो जो जर्नी है, जो प्रवास है, उसे एंजॉय करना चाहिए। किशोर दा ने और जितेंद्र जी ने इसमें बहुत खूबसूरती से इन चीज़ को बताया गया है कि जीवन की यात्रा को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अल्प विराम की तरफ हम जा रहे हैं। आपके साथ समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। कल बहुत जल्द से हम फिर से मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, और आपसे मैं यहाँ पर आज्ञा लेता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई भूल चूक हुई हो, कुछ शब्दों में कुछ ऐसे बात आ गई है जो आपको हर्ट हुई हो। लेकिन हाँ, विजय जी ये सब कुछ कंपेंसेट करने वाले हैं। उनका गाना खास सुनिएगा, मुसाफिर हो यारो, बहुत खूबसूरती से वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, है। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हूँ यारो,
न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।